नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल दा शास्त्र टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल दा शास्त्र टीवी में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि यदि इस बार आप इस रमा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देते हैं यह एक चीज, तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों पश्चात ऐसा मौका आया जब 9 नवंबर की सबसे बड़ी एकादशी रमा एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की को पड़ती है। ये दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर की सुबह 8:23 से हो रही है और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उड़ाया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी कोरमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखें, सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, तो उसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, किंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यही चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। किंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ क्या आप रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। किंतु तुलसी के नीचे यही चीज बांधना भी जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट
बॉक्स में लिख दे जमा तुलसी माँ लक्ष्मी माँ तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्तों होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते किंतु तुलसी माँ को चुनरी नहीं उठाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल पौधे हैं बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं किंतु लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उठानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, हट जाती है, किंतु वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको सदैव बढ़ानी चाहिए और बिना चुनरी के अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी न चुकाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उसे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाइए, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अवश्य देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्त एंड कोई खास मन सुना है, जीवन में यदि उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर रमा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मूली धागा है, लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांट देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो
जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप रमा एकादशी अर्शी के दिन आप एक लाल मूली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने खास उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मूली धागा अवश्य पश्चात ही अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे खास लाभ होगा और साथ ही साथ कोई खास मनोकामना धन प्राप्ति का मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, तो आप लाल होली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल धागा मिल जाए तो वह अवश्य बांधें, नहीं तो आप एक चुनरी अवश्य बांधें, इससे भी आपको खास लाभ होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, किंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आप हो तुलसी के नीचे यह चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। किंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नहीं चाहिए एक चीज देते हैं तो आपको लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। किंतु तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी का बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिवा यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्तों होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का लगभग होना जरूरी होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी सीमा को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते किंतु तुलसी माँ को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी अवश्य बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल
एक पौधे बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़कर रखा जाता है, किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, किंतु लाल मंगल रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उठानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, किंतु वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको सदैव बढ़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के महा अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उसे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाइए। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा न रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अवश्य देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई खास मनोकामना है जीवन में, यदि उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर रमा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लाल मौली धागा 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना अवश्य बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मूली धागा लेना है। लाल मूली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांट देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप रमा एकादशी के इन आप एक लाल मूली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से खास उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माताएं लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा अवश्य बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए। इसे खास लाभ होगा और साथ ही साथ कोई खास मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है। रमा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना क्या होता है? इसका उपवास एकादशी के एक पहले दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय के पहले सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। उपवास के तोड़ने की विधि को पढ़ाना कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होती है। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फल, फूल, धूप, अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा करते हैं। स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का खास होता है, इससे सारे पाप माफ होते हैं। विष्णु जी की आरती के पश्चात सबको प्रसाद वितरित करते हैं। रमा देवी एल लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी आम आती है। एकादशी के दिन लोग घर में सुंदरकांड भजन कीर्तन करवाते हैं। इस दिन भगवद गीता को पढ़ना को अच्छा
मानते हैं रमा एकादशी व्रत कथा पौराणिक युग में मुचकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कहीं और कहा, यदि आपको खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके पश्चात ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गए, किंतु अगले सूर्योदय तक शोभन के ब्रांड नहीं बचा। विधि विधान के साथ उनके टेस्ट की गई और उनके पश्चात उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना मन पूरा पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वह मरने के पश्चात एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब एकादशी का है, किंतु यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा ये सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिला तो इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती हैं कि वह अपने पुण्य से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनागरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पाप होता है। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय, जिनको आपको इस बार अवश्य करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।